धौलकांडा गांव के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर सड़क अब तक पूरी नहीं कराए जाने से ग्रामीण बिफर गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पीएमजीएसवाई ने सड़क अधूरी छोड़ दी है। जो सड़क बनी है उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई है। सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़ी है। बेहद खतरनाक हालत में ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अब तक हुए कार्य की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में माया पांडे, संदीप पांडे, गोपाल पांडे, मनोज पांडे आदि शामिल रहे। राज्य का तीसरा सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव यूकास्ट के तत्वावधान में कल से जवाहर नवोदय विद्यालय में शुरू होगा। जिले में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे डॉक्टर अशोक पंत ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर आयोजन के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के 240 बाल वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। ये उत्तराखंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, यूकॉस्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है उसके आधार पर पिछले 3 वर्षों से जो सीमांत जनपद हैं उत्तराखंड के, उन बच्चों को 40 बच्चे हर जनपद से जो सेलेक्ट होकर आते हैं ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट तक, उन सबका एक जो है वैज्ञानिक समागम यहाँ पर है, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी है, विज्ञान क्विज है, पोएम रिसाइटेशन है, विज्ञान मॉडल है। इस तरह की कई तरह की मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। और ये एक नया इनिशिएटिव है उत्तराखंड राज्य में, जहाँ पर सीमांत के बच्चों को वैज्ञानिक अभिप्रेरण के लिए, वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए इस तरह के मौके दिए जा रहे हैं, जो वास्तव में बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। तो जो 6 और 7 नवंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 6 जनपदों के 240 बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में उनके शिक्षक आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि देश के कई जाने माने वैज्ञानिक यहाँ पर आकर के मीट द साइंटिस्ट और इस तरह के लेक्चर यहाँ पर होंगे। बच्चों को नए तरह का विमुखीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र के बाल वैज्ञानिकों के लिए आयोजित किया जाने वाला यह तीसरा आयोजन है। महोत्सव में क्विज प्रतियोगिता, नाटक, कविता, मॉडल आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से पर्वतीय जिलों के बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसके अलावा जो है ये कार्यक्रम 2 दिन होगा, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग अलग अलग कराई जाती हैं। 6 से लेकर 8 तक जूनियर वर्ग होता है और 9 से लेकर 12 तक सीनियर वर्ग में, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जो विद्यालय लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीतने के बाद फिर वो भी राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और 6 तारीख को इसका समापन होगा। आयोजन देश के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक पद्मश्री पद्म भूषण प्रोफेसर KS वल्दिया के गृह क्षेत्र आर्ट काउंसिलिंग में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कराया जा रहा है। आयोजन में देश के कई वैज्ञानिक भाग लेंगे। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव बच्चों के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। वार्ता के दौरान प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी, डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी, डॉक्टर असवाल, डॉक्टर मनोज कन्याल, योगेश भट्ट आदि मौजूद रहे। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब आपके शहर पिथौरागढ़ में यहां आपको मिलेगी संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं, जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, डेंटल केयर, अनुभवी फिजिशियन और कान नाक गले की समस्या के विशेषज्ञ की सुविधा, सब एक ही स्थान पर आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सदैव तत्पर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाए। भारत दीप मेडिकल डिपो, जिला सहकारी बैंक के सामने, बैंक रोड, पिथौरागढ़। विकास प्राधिकरण की मनमानियों के खिलाफ अब विधायक मयूख महर मुखर हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से वार्ता की। वार्ता के बाद विधायक महर ने कहा कि प्राधिकरण कर्मी स्वीकृत हो चुके प्लान के बाद भी भवन निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। अभियंताओं की नई टीम कहीं भी पहुंचकर लोगों से भवन प्लान के कागज, खाता खतौनी मांग रहे हैं।
प्राधिकरण की सीमा के बाहर के गांव के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जो प्राधिकरण में एक नई इंजीनियर की टीम आई है, वो 8 या 10 हैं। वो अचानक किसी के पास भी मकान मालिक के पास धमक पड़ रहे हैं, किसी निर्माणकर्ता के पास धमक पड़ रहे हैं, और हर जगह उनका यही है कि नक्शा दिखाओ, कागज़ दिखाओ, खर्चा खतौनी दिखाओ। पर जिस मकान का नक्शा पास है, जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, और उससे भी नक्शा मांगा जा रहा है। जो मकान 50-60 साल पुराना है, जब प्राधिकरण का अस्तित्व नहीं था, जब पिथौरागढ़ जनपद का अस्तित्व नहीं, तब उसके कागज़ इनसे मांगे जा रहे हैं, उन मकान का नक्शा मांगा जा रहा है। अगर आज दिमाग लगने से कोई आदमी अपनी छत की टिन बदलना चाह रहा है और उसने टिन बदल दिया, तो प्राधिकरण वाले उसके घर में पहुंच जा रहे हैं कि तूने तो नया मकान बना दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि एक गाइडलाइन उनके लिए बनाई जाए, उन नियम के अंतर्गत वो लोगों से पूछें और उन कागज़ों को मांगें जो नियम के अंदर आए। उन्होंने प्राधिकरण कर्मियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की जरूरत बताई। उन्होंने जिला चिकित्सालय में जगह की कमी को देखते हुए चिकित्सालय के ठीक सामने स्थित पार्किंग के 2 मंजिले में कक्ष बनाकर प्रयोगशालाओं को शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो जाएगी। विधायक मेहर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ बॉक्सिंग का गढ़ रहा है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बॉक्सिंग खेल का आयोजन कराया जाना चाहिए। हम पिथौरागढ़ वासी जो आगामी वर्ष राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, उसकी बॉक्सिंग की मेज़बानी यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में सबको पता है कि पिथौरागढ़ की बच्चियों ने, पिथौरागढ़ के युवाओं ने, पिथौरागढ़ के बॉक्सरों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। खाली हाथ कोई नहीं आया और उन्होंने पिथौरागढ़ की झोली, उत्तराखंड की झोली मेडलों से भर दी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आगामी जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें बॉक्सिंग प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में कराई जाए। 4 नवंबर को तमिलनाडु राजभवन में आयोजित फाउंडेशन डे कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। पिथौरागढ़ के पीयूष धामी, दीपिका राज, नितेश उपरारी, ज्योति कोहली आदि कलाकारों ने राजभवन में छपेली लोकगीत, लोक नृत्य प्रस्तुत किए। राज्यपाल RN रवि ने कलाकारों की जमकर प्रशंसा की। बता दें कि इस आयोजन में देश के 12 राज्यों के लोक कलाकारों ने भाग लिया था। ढुलान भाड़े और लाभांश नहीं मिलने से परेशान सस्ता गल्ला विक्रेता फिर मुखर हो गए हैं। मंगलवार को सोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे और महासचिव कैलाश जोशी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे विक्रेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और लंबित बिलों का भुगतान करने के साथ ही रिक्त पड़े जिला पूर्ति अधिकारी का चार्ज विभागीय अधिकारी को दिए जाने की मांग की। हमारे विक्रेताओं के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री फ्री अन्न योजना का वितरण पूर्ण ईमानदारी से किया जा रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 वर्ष बीतने को है, विक्रेताओं को एक ढीले का भी भुगतान विभाग द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इससे पूर्व में भी हमारे विक्रेताओं के द्वारा जब कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी हमारे विक्रेताओं के द्वारा अपने और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर इस फ्री अन्न योजना का राशन वितरण किया गया। उसका भी भुगतान अभी हमारे विक्रेताओं को नहीं हुआ है। हमारे विक्रेताओं के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। विक्रेताओं ने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। त्योहारों के इस सीजन घर लाए बेस्ट फर्नीचर कलेक्शन, बेड, सोफा सेट, अलमारी, टेबल, कुर्सियां और भी बहुत कुछ। साथ ही भवन निर्माण में आने वाली सभी जरूरतमंद सामग्री उपलब्ध। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी प्रकार की टाइल्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरी। आज ही बम्पर डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ उठाए। अभी संपर्क करें या चलें आए मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स, नियर पंडा बाईपास या मनोज फर्नीचर हाउस, नया बाजार, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं।
अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।